J.D. सैलिंजर, एक राइटर जो अपने शार्प विट और कीन ऑब्जर्वेशंस के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक नॉवल लिखा जो आने वाली जनरेशंस को रेजोनेट करेगा, द कैचर इन द राय। ये नॉवल सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक कल्चरल फिनोमेनन है जिसने काउंटलेस रीडर्स को प्रभावित किया है। टीनेज एंग्स्ट और एलियनेशन की ये कहानी होल्डन कॉलफील्ड की है, जो एक ट्रबल्ड यंग मैन है, जो एक ऐसी दुनिया में कुछ रियल खोज रहा है जिसे वो फोनी समझता है। होल्डन की जर्नी एक ऐसी है जो हर टीनेजर के दिल को छू जाती है, क्योंकि वो भी कभी ना कभी इस तरह की फीलिंग्स से गुजरे होते हैं। होल्डन का जर्नी सेल्फ डिस्कवरी का है, भले ही वो ट्यूमल्चुअस हो, इमोशनल टर्मोइल और फ्लीटिंग कनेक्शन से भरा हुआ। उसकी स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स हमें याद दिलाते हैं कि एडोलेसेंस कितना चैलेंजिंग हो सकता है और कैसे हम सब अपने आइडेंटिटी की तलाश में होते हैं। होल्डन की वॉइस, सिनिकल येट वल्नरेबल, रीडर को उसकी इनर वर्ल्ड में खींचती है। उसकी ऑनेस्टी और रॉ इमोशंस हमें उसकी कहानी से डीपली कनेक्ट कराती हैं और हम उसके पेन और कंफ्यूजन को महसूस कर सकते हैं। वो एक ऐसा लाडका है जो मैनहुड के कस्प पर है, ग्रीफ, डिसइल्यूजनमेंट और ग्रोइंग अप की कॉम्प्लेक्सिटीज से जूझ रहा है। उसकी जर्नी हमें याद दिलाती है कि एडल्टहुड में कदम रखना कितना डॉन्टिंग हो सकता है और कैसे हम सब अपने रास्ते की तलाश में होते हैं। एक और प्रेस्टीजियस स्कूल से एक्सपेल्ड होने के बाद होल्डन खुद को न्यूयॉर्क सिटी में एड्रिफ्ट पाता है, डेस्परेटली सॉलेस और मीनिंग की तलाश में। इस विशाल शहर में वो कई लोगों से मिलता है, लेकिन हर इंटरैक्शन उसे और भी ज्यादा आइसोलेटेड महसूस कराती है। उसकी जर्नी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें खुद को खोजने के लिए सबसे पहले खोना पड़ता है। होल्डन का पेंसी प्रेप से एक्सपल्शन, उसकी लेटेस्ट एकेडमिक फेलियर, उसकी जिंदगी में एक और सेटबैक है। ये एक्सपल्शन सिर्फ एक एकेडमिक फेलियर नहीं है, बल्कि उसके इंटरनल स्ट्रगल्स और डिसकंटेंट का भी रिफ्लेक्शन है। उसके सेल्फ इंपोज्ड एग्जाइल के जर्नी के लिए स्टेज सेट करता है। ये जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है, जहां वो अपने आइडेंटिटी और पर्पस की तलाश में निकल पड़ता है। अपने आसपास के फोनीस से तंग आकर वो बोर्डिंग स्कूल लाइफ की सीमाओं से भाग जाता है। उसे लगता है कि ये लोग सुपरफिशियल हैं और उनकी दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं है, और सिटी में एक सॉलिटरी एडवेंचर पर निकल पड़ता है। ये एडवेंचर उसे फ्रीडम का एहसास दिलाता है, लेकिन साथ ही साथ उसे और भी ज्यादा अकेला कर देता है। न्यूयॉर्क, लाइफ और एनोनिमिटी से भरा हुआ, होल्डन के लिए एक रेफ्यूज और एक बैटल ग्राउंड दोनों बन जाता है। ये सिटी उसे एक नई दुनिया दिखाती है, जहां वो खुद को खोने और पाने की कोशिश करता है। वो ऑथेंटिसिटी के लिए तरसता है, जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन के लिए, लेकिन उसे ये कनेक्शंस मिलना मुश्किल लगता है। उसे हर इंटरैक्शन में कुछ न कुछ कमी महसूस होती है। फिर भी जो भी उसके करीब आने की कोशिश करता है, उसे वो दूर धकेल देता है। उसे डर है कि लोग उसे समझ नहीं पाएंगे और उसे फिर से हर्ट करेंगे। उसके एनकाउंटर्स अक्सर फ्लीटिंग और अनसैटिस्फाइंग होते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिस्कनेक्टेड फील करता है, जिससे वो और आइसोलेटेड और लॉस्ट फील करता है। उसे लगता है कि वो इस दुनिया में अकेला है और कोई उसे समझ नहीं सकता। होल्डन का एलियनेशन पैल्पेबल है, और ये एलियनेशन उसे और भी ज्यादा सिनिकल और डिफेंसिव बना देता है। उसका दर्द उसके हर सिनिकल रिमार्क और सार्डोनिक ऑब्जर्वेशन में गूंजता है। उसकी हर बात में एक गहरी उदासी और निराशा झलकती है, जो उसकी इंटरनल टर्मोइल को दर्शाती है। न्यूयॉर्क में होल्डन का टाइम एमलेस वॉन्डरिंग और इल फेटेड इनकाउंटर्स का बवंडर है। वो एक होटल में चेक करता है, एडल्ट्स और उनके सीमिंगली शैलो परस्यूट्स के बीच खुद को आउट ऑफ प्लेस महसूस करता है। वो डेट्स पर जाता है, ऑकवर्डली डांस करता है और ऐसी कॉन्वर्सेशंस में एंगेज होता है जो उसे एम्प्टी और अलोन फील कराती हैं। वो स्ट्रेंजर्स की कंपनी में सॉलेस ढूंढता है, होपिंग टू फाइंड सम सेम्बलेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो कैब ड्राइवर्स और बार्स में विमेन से बात करता है, अपने थॉट्स और फ्रस्ट्रेशंस को बाहर निकालता है एक डेस्परेट अटेम्प्ट टू कनेक्ट में। फिर भी उसके इंटरैक्शंस अक्सर स्ट्रेन्ड होते हैं। उसका सिनिसिज्म और इमैच्योरिटी जेन्युइन कनेक्शन में बैरियर्स पैदा करते हैं।
एक सिग्निफिकेंट इनकाउंटर सैली हेज के साथ होता है, जो होल्डन के पास्ट की एक लड़की है। उनका डेट, ऑकवर्ड साइलेंसेस और मिसकम्युनिकेशन से भरा होल्डन की मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने की इनएबिलिटी को हाईलाइट करता है। वो इंटीमेसी चाहता है, लेकिन अपने अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर और क्रिटिकल रिमार्क से अपने चांसेस को सैबोटाज कर देता है। एक और इनकाउंटर जो होल्डन को डीपली अफेक्ट करता है, वो उसकी एक फॉर्मर गर्लफ्रेंड जेन गैलागर के साथ है। हालांकि नैरेटिव में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, जेन होल्डन के लिए इनोसेंस और जेन्युइन कनेक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट करती है। वो उनके साथ बिताए टाइम की यादों को संजोता है, उसे एक प्योरर, मोर ऑथेंटिक पास्ट की याद दिलाता है। सेक्शन 5, सीकिंग कनेक्शन। अपनी वॉन्डरिंग्स के दौरान होल्डन अनएक्सपेक्टेड जगहों पर कनेक्शन ढूंढता है। वो अपनी यंगर सिस्टर फीबी पर फिक्सेट करता है, जिसे वो प्योरिटी और इनोसेंस के सिंबल के रूप में आइडियलाइज करता है। वो उसे एडल्ट वर्ल्ड की हार्श रियलिटीज, उस फोनीनेस से प्रोटेक्ट करना चाहता है जिससे वो इतना डिस्पाइज करता है। होल्डन की इनोसेंस को प्रिजर्व करने की डिजायर उसकी बहन से परे है। वो खुद को राई में एक कैचर के रूप में इमेजिन करता है, जो बच्चों को एक क्लिफ से गिरने से बचाता है, जो लॉस ऑफ इनोसेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये रिकरिंग इमेज होल्डन के चेंज के डीप सीटेड फियर और एक सिंपलर, मोर ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस की उसकी लॉन्गिंग को हाईलाइट करती है। सेक्शन 6, द म्यूजियम और द कैरोसेल। द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, स्टिलनेस और परमानेंस की जगह होल्डन को सिटी के केओस से एक मोमेंट्री रेस्पाइट प्रदान करती है। वो एग्जिबिट्स के अनचेंजिंग नेचर की सराहना करता है, उनकी फेमिलियरिटी में कंफर्ट पाता है। म्यूजियम एक ऐसी दुनिया के लिए यर्निंग को रिप्रेजेंट करता है जो एडल्टहुड की कॉम्प्लेक्सिटीज और डिसअपॉइंटमेंट से अनटच्ड हो। एक और सिंबॉलिक सेटिंग सेंट्रल पार्क में कैरोसेल है। जैसे ही फीबी कैरोसेल पर सवारी करती है, होल्डन देखता है, इट्स साइक्लिकल मोशन से मेस्मराइज्ड हो जाता है। कैरोसेल लाइफ के इनेविटेबल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, टाइम का पैसेज जो होल्डन को बोथ टेरिफाइज और फैसिनेट्स करता है। सेक्शन 7, अ ब्रदर्स एम्ब्रेस। होल्डन का इमोशनल टर्मोइल एक क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है जब वो फीबी को देखने के लिए घर लौटता है। वो अपने ही अपार्टमेंट में घुस जाता है, अपनी बहन को देखने और नॉर्मलसी के एक पल को शेयर करने के लिए डेस्परेट होता है। फीबी, परसेप्टिव और इंट्यूटिव, होल्डन के फसाड को समझ जाती है और उसे अनकंडीशनल लव और अंडरस्टैंडिंग ऑफर करती है। फीबी के साथ ये इनकाउंटर टेंडरनेस और वल्नरेबिलिटी से भरा होल्डन के लिए एक टर्निंग पॉइंट मार्क करता है। उसे अपनी बहन के प्यार की डेप्थ और ह्यूमन कनेक्शन की इंपॉर्टेंस का एहसास होता है। फीबी के एम्ब्रेस में उसे होप की एक किरण मिलती है, कीप गोइंग करने की एक वजह। सेक्शन 8, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम अ डिस्टेंस। This section delves into the profound and often unsettling journey of introspection and self-discovery. नॉवेल का एंडिंग एम्बिग्युअस है, लीविंग रीडर्स इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन एंड क्यूरियोसिटी। रीडर को होल्डन के फेट के बारे में सोचने के लिए छोड़ देता है। This ambiguity forces readers to engage deeply with the narrative, pondering the possible outcomes. हमें पता चलता है कि वो एक मेंटल इंस्टीट्यूशन से अपनी कहानी सुना रहा है, revealing the depth of his struggles and the gravity of his situation, suggesting that his emotional breakdown ने उसे प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए मजबूर किया है। This moment is pivotal, highlighting the importance of seeking help in times of crisis. Whether he finds solace and healing remains uncertain. Uncertainty के बावजूद, there is a glimmer of hope that he might find peace. एक सेंस है कि होल्डन अपने एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करना और अपने पेन को समझना शुरू कर रहा है। This process of reflection is crucial for his emotional and mental recovery. वो अपने फॉर्मर क्लासमेट्स के बारे में एक न्यू फाउंड अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करता है, indicating a shift in his perspective, hinting at a softening of his cynicism. This change suggests that he is beginning to see the world in a more nuanced and compassionate light. उसका जर्नी, though fraught with turmoil, ने उसे ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस की पॉसिबिलिटी के लिए ओपन कर दिया है।
This journey, while challenging, has the potential to lead him towards a path of self-discovery and personal growth. Yeah. Section 9. The Enduring Legacy. The Catcher in the Rye सभी एजेस के रीडर्स के साथ रेजोनेट करना जारी रखता है। इसके एलियनेशन, आइडेंटिटी और ऑथेंटिसिटी की तलाश के थीम्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने डेकेड्स पहले थे। होल्डन कॉलफील्ड अपनी फ्लॉज और कॉन्ट्रडिक्शंस के बावजूद एक आइकॉनिक लिटरेरी फिगर बना हुआ है, टीनेज एंग्स्ट और कनेक्शन की यूनिवर्सल लॉन्गिंग का प्रतीक। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे डार्केस्ट मोमेंट्स में भी हीलिंग की हमेशा होप होती है और एक कॉम्प्लेक्स और ऑफन बिविल्डरिंग वर्ल्ड में अपनी जगह खोजने की पॉसिबिलिटी होती है।